أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة। और शहर में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। इसी तरह तकरीर और अशार में भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जहाँ तकरीर गुलजार है तो वहीं, जहाँ नात गुलजार है तो वहीं तकरीर मुर्गजार। जहाँ नात फूल है तो तकरीर उसकी पत्तियाँ, जहाँ नात मुस्कुराहट है तो तकरीर उसकी फूल, जहाँ नात पत्तियाँ तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम। तो आइए इस खिताबत के दौर में एक ऐसे खतीब को दावत स्टेज देता हूँ, इसका नाम है नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद साकिब सल्लम को मैं इस शेर के साथ शहंशाह बलागत चले आइए, शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा के गुल की महक, लेके गुलजार तैबा की गुल की महक, मुश्कबार खिताबत चले आइए। आइए मोहम्मद साकिब सल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। इलाही रौन के इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौन के इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों की उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दिन और हाज़रीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौजूद सुकन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाद तो बलागत का टाटे मारता समंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वह किताब है जिसके सादिक और बरकत में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मोहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वासिन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फुसहा, बुलागा, उदबा और शोरा हैरान सिजदर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वह कुरान है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत व रहमत है। यही वह कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वह कुरान है जिसने पज़मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ, वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वह कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत वरफात के शमियाने गिर गए। यही वह कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रजा नसीब हुई। यही वह कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्ज देता है। यही वह कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वह कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिर रही। यही वह कुरान है जिसकी मसल पेश करने से अरब के फसीह बलीग ज़बानदानी का दावा करने वाले घुटने टेक दिए। यही वह कुरान है जिसने दलालत व गुमराही की दलदल में फंसी इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वह कुरान है जिसकी हिफाज़त का दावा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वह कुरान है जिसकी तलावत में दिलों के वास्ते फरत व बसासत का सामान है। यही वह कुरान है जिसने जहनी कुत्तों को जला बख्शा। यही वह कुरान है
जिसकी बरकत से उजरत हमारा बाहर पैदा हुई। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, इसके अल्फाज को रटने की हिमाकत बतलाया जाता है, कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, इस कुरान के बारे में हमारा क्या ख्याल के जिसके बारे में शहंशाह बता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें सबसे बेहतर वह शख्स इरशाद फरमाया, इक़रा वर्तक वरतिल कमा कुंता तुरतिल फिद दुनिया फइन्ना मौसिलका यौम आखिर आयतियों तक़रऊहा। कयामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे पे चढ़ता जा और ठहर कर पढ़ जैसा कि दुनिया में ठहर कर पढ़ा करता था, तेरा मकाम और ठिकाना वही होगा जहाँ आखिरी आयत पर पहुंचे। यही बात चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।